Today I am here with the exciting topic. Today we are going to learn present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम अगर यूज़ की बात करें कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो फर्स्ट यूज़ है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि वो लाइफ का एक्सपीरियंस जो कि पास्ट में हुआ और वही पास्ट में ही ख़त्म हो गया। यानी कि वो पास्ट का एक्सपीरियंस जो कि पास्ट में हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, अब प्रेजेंट टाइम में हम उसकी बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं पास्ट एक्सपीरियंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से। अनफिनिश एक्शन ये वो एक्शन होता है जो कि स्टार्ट हुआ पास्ट में और कंटिन्यू है प्रेजेंट में, यानी कि अभी भी चल रहा है प्रेजेंट में। और टाइम फ्रेम एक्शन विद इन एन अनफिनिश टाइम पीरियड, जैसे कि मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ रात के 3 बजे कि तुमने सुबह का खाना खाया था, अब वो बोलेगा नहीं खाया था। अब मैं गलत टाइम में पूछ रहा हूँ। अगर मैं एक सही टाइम फ्रेम में पूछूँ ना, यानी कि मैं पूछता हूँ उससे सुबह 9 बजे क्या तुमने सुबह का खाना खाया था, तो उस टाइम उसका एक टाइम फ्रेम है, यानी कि एक टाइम फिनिश नहीं हुआ, अनफिनिश टाइम में, यानी कि अभी वो खाना खा सकता है 9 बजे सुबह के। अब मैं अगर 3 बजे पूछ रहा हूँ तो ये क्या है, फिनिश टाइम पीरियड। हम फिनिश की बात नहीं करेंगे, अब करेंगे हम लोग अनफिनिश टाइम पीरियड, यानी कि वो टाइम जो उस टाइम मौजूद हो, अभी ख़त्म ना हुआ हो, किसी भी चीज़ का काम करने का टाइम ख़त्म ना हुआ हो, यानी कि कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए। आसान लफ्ज़ में बोलूँ, यानी कि वो काम जो कि टाइम पीरियड के बाद ना हो, टाइम पीरियड के अंदर अंदर हो। इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर हमारे पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, तो हम ऐड करेंगे हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी जानिब देखें, अगर हमारे पास सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, तो हम ऐड करेंगे हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू पहचान देखें तो उसकी उर्दू पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कि वो उर्दू के जुमले जिनके आखिरी में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करें, पॉजिटिव सेंटेंसेस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस हमारे पास पहला है प्रेजेंट परफेक्ट का, हम स्कूल पहुंच चुके हैं। अब हम के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इंग्लिश वी। अब मैंने क्या कहा था, जब हमारे पास वी हो सब्जेक्ट तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब। हैव पहुंचने के लिए हमारे पास जो वर्ब है पहुंचना, अब पहुंचने के लिए हमारे पास और इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, रिच। रिच आया और ईडी आ गया क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगी, रिच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिच। और द स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, स्कूल। स्कूल के लिए हम लोग द भी लगाते हैं क्योंकि प्रीपोजिशन है ये, द स्कूल। नाउ सेकंड सेंटेंस है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस का, वो खाना खा चुकी है। वो के लिए अब देखो एक लड़की है, अब लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे हम शी। अब एक सिंगुलर नाउन है तो हम इस्तेमाल करेंगे हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब। इट की थर्ड फॉर्म क्या है, इटन, और क्या खा रही है, खाना, और क्या कर रही है, खाना खा रही है, यानी कि द फूड, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हुआ, द फूड। शी हैज़ इटन द फूड। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस का, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ। आई, मे के लिए आई इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट, और हैव हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है हमारे पास। कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड। मेरा है, अपना है, तो अपने के लिए इस्तेमाल होते हैं माई। माई और ऑब्जेक्ट क्या है, होमवर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास पहला है, इन्होंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। अब इन्हों यानी कि बहुत सारे लोग आ गए, तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास, दे। अब दे के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैव आया और फॉर्मूले का नॉट आया। अब क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म आई, कंप्लीटेड। बहुत सारे लोगों का काम है ये, तो इसके लिए हम लोग माय नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दियर वर्क। दियर वर्क हमारे पास क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास, वो ख़त नहीं लिख चुकी है। अब लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे हम शी, सब्जेक्ट। अब शी एक सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या आया हमारे पास, फॉर्मूले का आया, राइट, लिख रही है तो राइट। राइट की जो हमारे पास जो थर्ड फॉर्म है रिटन है, द लेटर, लेटर लिख रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हुआ, लेटर। तीसरा सेंटेंस है हमारे पास नेगेटिव का, वो खाना नहीं खा चुकी है। अब लड़की है, शी हुआ, सिंगुलर नाउन है, हैज़ आया, नॉट आया फॉर्मूले का, इट, खाने को कहते हैं। अब इट की थर्ड फॉर्म लगी, इटन द फूड, खाने के लिए क्या होगा, द फूड। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हुआ, द फूड। शी हैज़ नॉट इटन द फूड।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखें तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो पहला सेंटेंस है हमारे पास इंटेरोगेटिव का, क्या बच्चे अपना सबक याद कर चुके हैं? हैव। अब बहुत सारे चिल्ड्रन है तो हैव इस्तेमाल होगा, हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब हैव। और क्योंकि क्या है, हैव क्या हमारे पास, जब मैंने क्या कहा था, जब बहुत सारे नामों हैव इस्तेमाल होता है। हैव आया पहले आएगा क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हैव आया। अब बहुत सारे के बच्चे हैं तो क्या इस्तेमाल करेंगे, अब बहुत सारे बच्चे हैं तो क्या इस्तेमाल करेंगे, द चिल्ड्रन हैव द चिल्ड्रन लर्न देयर लेसन। अब लर्न आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्न होती है, याद करने को कहते हैं लर्न, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हुआ है, लर्न देयर लेसन। अपना लेसन याद कर रहे हैं बच्चे सब, तो दियर आएगा दियर लेसन और क्वेश्चन मार्क। सो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास इंटेरोगेटिव का, क्या तुम अपना होमवर्क कर चुके हो? हैव यू। अब यू के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग हैव, तो हैव पहले आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हैव यू, जो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, फिर कंप्लीट है, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हुई, कंप्लीटेड। तुम्हारा काम है तो यूआर आएगा, यूआर होमवर्क। अब होमवर्क लिखा हुआ है तो हम लोग भी होमवर्क ही लिखेंगे। होमवर्क हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ। सो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास इंटेरोगेटिव का, क्या हम स्कूल पहुंच चुके हैं? हैव। अब वी के साथ हैव लगाते हैं, लेकिन अब हैव पहले आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर वी आएगा सब्जेक्ट। रिच पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग रिच, रिच की थर्ड फॉर्म है रिच द स्कूल। द स्कूल हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क, हैव वी रिच द स्कूल। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है हमारे पास हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव इंटेरोगेटिव है हमारे पास पहला, क्या बच्चों ने अपना सबक याद नहीं किया है? हैव नॉट। अच्छा ये जो मैं लिखा हुआ है ना ब्रैकेट पे, ये हम लोग बोलते हैं हैवेंट, बोलते हैं हम लोग इसको, स्पोकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग रिटिंग के लिए नहीं लिखेंगे, ठीक है, कभी भी। स्पोकिंग के लिए अच्छा लगता है ये हैजेंट या हैवेंट। सो अब क्या होगा, क्या बच्चों ने अपना सबक याद नहीं किया है? हैव नॉट। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हैव आया क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, द चिल्ड्रन, बहुत सारे लोगों के लिए, यानी कि प्लूरल नाउन है तो क्या आएगा, हैव आएगा। और नॉट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अच्छा अब फॉर्मूले में आप बोलोगे सर आपने सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है फॉर्मूले में, नीचे आप नॉट पहले लिख रहे हो, लेकिन होता यही है, लेकिन ग्रामर का एक रूल है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद फ़ौरन हमारे पास जो होता है सब्जेक्ट आता है, कभी भी नॉट नहीं आता। भले ही हम लोग सेंटेंस बनाते हैं हैव नॉट या हैज़ नॉट, लेकिन फॉर्मूले हम लोग इसी तरीके से ही लिखते हैं। हैव नॉट द चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न दियर लेसन, अपना लेसन है, हैव नॉट द चिल्ड्रन लर्न दियर लेसन। सो नेगेटिव इंटेरोगेटिव का सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, क्या तुमने अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया है? हैव नॉट यू। अब यू के साथ भी हैव आता है तो क्या हुआ, हैव नॉट पहले आ गया, यू सब्जेक्ट है हमारे पास, कंप्लीट वर्ब है, कंप्लीट क्या हमारे पास, वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी कंप्लीटेड, योर होमवर्क, योर होमवर्क क्या है तुम्हारा, योर होमवर्क क्या है, ऑब्जेक्ट। हैव नॉट यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या हम स्कूल नहीं पहुंच चुके हैं? हैव नॉट वी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हैव। अब हैव नॉट पहले आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वी आएगा सब्जेक्ट, रिच पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग रिच, और रिच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिच द स्कूल। द स्कूल हमारे पास क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, हैव नॉट वी रिच द स्कूल। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम लोग एडवर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। तो एडवर्ब के साथ अगर हम देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस एडवर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाई वी यूज़ एडवर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब कोई इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, कब से कर रहा है, रिसेंटली कर रहा है, अभी तक कर रहा है, यानी कि इस तरह के किसी जो सेंटेंस होते हैं ना, कंप्लीट करने के लिए, एक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम एडवर्ब देखें तो हमारे पास क्या है, मैं पहले ही अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका हूँ। आई आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर हैव आया, वो तो सेम रहेगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। अब एडवर्ब एक ऐड हो गया, पहले ही के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुका है, फिनिश्ड, फिनिश आया, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, माई होमवर्क, माई होमवर्क क्या है, ऑब्जेक्ट, आई हैव ऑलरेडी फिनिश माई होमवर्क। सो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब के साथ, वो अभी अभी स्कूल पहुंची है, शी हैज़। अब लड़की है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर के साथ हमारे पास क्या आता है, हैज़। शी हैज़ जस्ट, जस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं हम एडवर्ब, अभी अभी अभी। शी हैज़ जस्ट अराइव।
अराइव पहुंची है और अराइव की थर्ड फॉर्म आएगी अराइव्ड। अब कहीं जाने के लिए किसी लोकेशन के पास जाने के लिए ना तो हम इस्तेमाल करते हैं एट स्कूल। ठीक है, तो एट स्कूल हमारे पास क्या हुआ ऑब्जेक्ट। तो एट स्कूल हमारे पास क्या हुआ ऑब्जेक्ट। सो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, इन्होंने अभी तक मंसूबा मुकम्मल नहीं किया है। अब इन्होंने बहुत सारे लोग हैं तो दे आएगा, दे के साथ हमेशा हैव आता है हेल्पिंग वर्ब। अब नहीं किया है मुकम्मल यानी कि नॉट आएगा। अब फिनिश किया, फिनिश यानी कि फिनिश की थर्ड फॉर्म आई फिनिश्ड द प्रोजेक्ट येट। अभी तक यानी कि अभी तक के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब येट, यानी कि इन्होंने अभी तक वो मुकम्मल नहीं किया, दे हैव नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट येट। सो फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास, वो 5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। दे, अब बहुत सारे लोग हैं तो दे आएगा, दे के बाद हैव हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्क है, वर्क की थर्ड फॉर्म वर्कड हियर, इधर काम कर रहे हैं तो इधर के लिए हियर इस्तेमाल करते हैं हम लोग फॉर 5 ईयर, यानी कि 5 साल से वो इधर ही काम कर रहे हैं। 5 फॉर 5 ईयर्स हमारे पास क्या है, हमारे पास है ऑब्जेक्ट, दे हैव वर्क हियर फॉर 5 ईयर्स। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम डबल इंटेरोगेटिव की बात करें तो डबल इंटेरोगेटिव में हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो पहले एग्जाम्पल हमारे पास है वो कहाँ जा चुकी है, वियर, वियर के लिए इस्तेमाल करते हैं हमने डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ, वियर हैज़। अब लड़की है, लड़की सिंगुलर नाउन है तो हैज़ इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ फिर सब्जेक्ट बाद में आएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास शी गॉन। अब जा चुकी है, गो की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या होगा गॉन, वेयर हैज शी गॉन क्वेश्चन मार्क। सो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, तुमने ये किताब कब पढ़ी है, वैन, कब के लिए इस्तेमाल करते हैं हम डब्ल्यू एच वर्ड वैन, वैन के साथ हैव आता है एज अ हेल्पिंग वर्ब वैन। अब यू है, तुमने, तुम के लिए आने कि हमारे पास यू के लिए हमारे पास हैव आता है हेल्पिंग वर्ब। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम हैव पहले लिखेंगे, वैन हैव यू रीड, पढ़ने को क्या कहते हैं रीड, जो रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है रीड ही रहती है। दिस बुक, इस बुक को, वैन हैव यू रीड दिस बुक और क्वेश्चन मार्क, दिस बुक हमारे पास क्या होगा ऑब्जेक्ट, वैन हैव यू रीड दिस बुक क्वेश्चन मार्क। तुमने अपना होमवर्क क्यों मुकम्मल किया है, तो क्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम वाई हैव यू। अब यू है, यू के साथ हैव आता है, हैव पहले आया फिर यू आया, कंप्लीट लिखा और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड लिखा हुआ है तो यूआर होगा, तुम्हारा अपना काम है तो यूआर होमवर्क, बाय हैव यू कंप्लीटेड यूआर होमवर्क और क्वेश्चन मार्क, यूआर होमवर्क हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ और क्वेश्चन मार्क। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया है, या आप लोग उसका जवाब कमेंट में लिखें, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है।